उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर सरकार कुछ हरकत में आती दिख रही है। मूल निवास को लेकर के जहां सरकार ने फिलहाल आश्वासन दिया है, वहीं भू कानून की मांग को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब ये फैसला आंदोलनों के जरिए उठाई गई मांग की वजह से लिया गया है या फिर इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ये सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है वो फौरी राहत देने वाला फैसला ज्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की माने तो ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर सरकार ने किस तरह का फैसला लिया है। क्या आम उत्तराखंडियों के लिए ये फैसला एक गुड न्यूज है? और साथ ही सवाल उठता है कि इस फैसले के बाद भू कानून की मांग को लेकर क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस रिपोर्ट में हर एक सवाल का जवाब लेते हैं विस्तार से। भू कानून को लेकर काफी वक्त से आंदोलन जारी है। इस बीच धामी सरकार ने एक फैसला पारित किया है। धामी सरकार ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के लोगों को जमीन नहीं बेच सकते। जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे बाहरी व्यक्ति को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से कोई भी भूमि का लेन देन करने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि बाहरी लोग उत्तराखंड में अगर कृषि और उद्यान के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो यह सरकार के अगले आदेश तक ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सख्त भू कानून आ गया है? तो नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी हम आपको आगे इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि सीएम धामी ने और क्या कहा है फैसले में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए। उनको निर्देश दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों से इस संबंध में राय भी ली जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि भू कानून को लेकर आम लोगों की राय ली जाए और उसके आधार पर मसौदा पेश किया जाए। ऊपर से देखें तो ये एक ऐसा प्रयास लगता है जिसमें उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार के इस फैसले को भटकाने का एक प्रयास भर बताया है। समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला सिर्फ मूल निवास और मजबूत भू कानून की मांग से ध्यान हटाने का एक हथकंडा है। मोहित डिमरी ने कहा कि सरकार बिना बाहरी और मूल निवासी की परिभाषा तय किए ऐसे फैसले पारित कर सिर्फ भरमाने का काम कर रही है। डिमरी ने कहा कि सरकार सबसे पहले मूल निवास को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। संघर्ष समिति ने एक सवाल यह भी उठाया है कि यह कोई परमानेंट फैसला नहीं है बल्कि अस्थायी है। यानी कि सरकार जब चाहे तब गुपचुप तरीके से इस फैसले को वापस ले लेगी। समन्वय संघर्ष समिति ने कहा कि जब तक सख्त भू कानून का फैसला नहीं लिया जाता तब तक उनकी तरफ से इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाता रहेगा। मोहित ने कहा कि कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ सरकार ने प्रदेश में जमीन खरीदने के बाद उसके लैंड यूज में बदलाव की अनिवार्यता खत्म कर दी है और दूसरी तरफ ऐसा एक झुंझुना आम लोगों को पकड़ाया जा रहा है। अब एक अहम सवाल जो उठता है कि क्या इस फैसले के बाद हमें भू कानून मिल गया है या फिर ये भू कानून देने की शुरुआत हो चुकी है? तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो भू कानून की जो मांग उठाई जा रही थी वो तो अभी दूर दूर तक नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार अब बैक फुट पर आती जरूर दिख रही है। देखिए, इस फैसले में पहली जो दिक्कत है वो ये है कि ये एक अंतरिम फैसला है, यानी कि इसे सरकार जब चाहे तब वापस ले सकती है। इस फैसले का एक और अर्थ जो निकाला जा सकता है वो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को सही साबित करती हुई नजर आती है। संभव है कि इस फैसले के बाद आम जनमानस ये सोचे कि उन्होंने भू कानून की जो मांग उठाई थी वो पूरी हो चुकी है।
इससे भू कानून को लेकर जारी आंदोलन कमजोर पड़ने की आशंका जरूर पैदा होती है। और जब आम लोग इस मुद्दे को थोड़ा विसार चुके होंगे तो सरकार कुछ ऐसे प्रावधान ला सकती है जिसमें यह अंतरिम आदेश वापस लिया जा सकता है। दूसरी तरफ जब तक सरकार का यह फैसला परमानेंट नहीं हो जाता तब तक इस फैसले के लॉन्ग टर्म तक बने रहने पर भी आशंका होना लाजमी है। खैर, मेरी ओपिनियन में अभी सख्त भू कानून तो मिला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ने एक कदम उठा लिया है। अब जिन समितियों को सरकार ने भू कानून को लेकर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी है, ये समितियां अगर जन सुनवाई करती हैं और जन सुनवाई में उठे मुद्दों को ही अगर फाइनल भू कानून के कानून में शामिल किए जाते हैं तो ये तय है कि ये फैसला एक अच्छा कदम होगा। लेकिन आखिर में बात वहीं पर अटक जाती है कि जब तक सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं लेती भू कानून को लेकर या फिर अंतिम प्रारूप नहीं लेकर आती, तब तक सरकार के हर फैसले पर उंगली उठना तय है। खैर, सरकार जब तक भू कानून को लेकर पक्के नियम लेकर आती है तब तक आप इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मूल निवास की मांग को लेकर हमने हर एक बात आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताई है। इस रिपोर्ट को देखें और आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड में हिमाचल की तरह सख्त भू कानून की जरूरत है और आखिर क्यों इसके लिए लगातार आंदोलन होते रहते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो, हमारा काम आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के मुद्दों की बात होती है, उत्तराखंड की बात होती है। धन्यवाद।